हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल गेम ऑफ ट्रेडिंग में। आज हमने पूरी तरह से सेलिंग किया, एक भी बाइंग नहीं की थी हमने। क्योंकि आज का मार्केट थोड़ा सा कह सकते हैं मॉर्निंग में मूवमेंट मिला, उसके बाद पूरी तरह से साइडवेज हो गया था, डाउन टू साइडवेज हो गया था। और क्योंकि थोड़ा सा पहले से पता भी था कि हल्का सा अगर मार्केट डाउन साइड में जाएगा तो मार्केट एक रेंज बाउंड में हो जाएगा। क्योंकि जो लेबल्स थे 24,800 से 25,000 के जो लेबल्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल थे। आज निफ्टी का एक्सपायरी था, इसलिए हम एक्सपायरी में ही ट्रेड कर रहे थे। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद बाइंग का एक भी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दिखा और हमने ना किया। तो ऐसा क्या हुआ था, तो आप देख सकते हैं ये है हमारा डेली चार्ट। ठीक है, हमने एक इसका सपोर्ट बनाया हुआ है जो है 24,750 के आसपास सपोर्ट है इसका। ठीक है, ये सपोर्ट बहुत खास है। ठीक है, अगर ये टूटा तो अगला सपोर्ट आप देख सकते हैं लगभग लगभग 24,000 के आसपास आ जाएगा। 24,000 का सपोर्ट है, मतलब 700 पॉइंट सीधे गिरेगा अगर ये टूटा तो इसको होल्ड करने के लिए बुल पूरी तरह से दम लगाए हुए हैं। अब देखते हैं कि टूटता है कि नहीं। तो ये लेबल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन मैं बता देता हूं। पहली बात तो यहाँ देखिए, एक बार यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया है, दूसरी बार यहाँ सपोर्ट लिया इसने, तीसरी बार भी सपोर्ट लिया है। और ये सपोर्ट यहाँ इसलिए ले रहा है क्योंकि ये है फिबोनाची का गोल्डन रेशियो। आप देख सकते हैं 0.618 का जो लेबल है वो लेबल यही है। अगर हम कहें तो मार्केट ने 0.618 को क्रॉस कर दिया है, लेकिन इसको लेकिन अगर इसको हमें अ, मतलब परफेक्शन से अगर हम देखेंगे तो एक कैंडल और चाहिए जो हमें ये बता सके कि नहीं, ये जो ब्रेकआउट है वो रियली ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, ब्रेक डाउन हो चुका है। ठीक है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक कैंडल या दो कैंडल इसके नीचे मान के चलिए कि 700 के नीचे अगर क्लोजिंग देने लगे तो फिर मामला जो है हाथ से निकल जाएगा। और जो करेक्शन की बात लोग कह रहे हैं 20% की, हो सकता है कि यही समय हो उस करेक्शन का। ठीक है, तो चलिए 5 मिनट कैंडल पे चलते हैं। देखिए, मार्केट ओपन हुआ है कल के क्लोज के आसपास। ठीक है, कल का क्लोज लगभग लगभग यही था, इसी के एक नियर अबाउट क्लोज ओपन होता है। और 25,000, आप अगर आज अगर मार्केट को वॉच कर रहे होंगे तो देखे होंगे मात्र 10 मिनट में 25,000 पर कॉल राइटर गजब तेजी से कम 7 लाख कॉल राइटर मात्र 10 मिनट के अंदर राइट किए हैं 25,000 के स्ट्राइक को। जैसे ये राइटिंग हो रही थी तो मैं वॉच कर रहा था ऑप्शन चेन को। आप यहाँ जैसे ही मैंने देखा कि नहीं, बहुत तेजी से कॉल राइटिंग हो रही है 25,000 पर, वहां पर हमने एक डायरेक्शनल ट्रेड लिया सेलिंग साइड में। हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, लगभग 7,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि एक गलत ट्रेड उसके बाद तुरंत ले लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट जैसे ही इसने ये बड़ी कैंडल दिखाई, इसके बाद क्या हुआ कि हमने क्या किया कि यहाँ पे लगभग ट्रेड लिया था और इधर ही कहीं एग्जिट कर गए थे। ये वाला लेवल जो है, ये लेवल टूट गया है, ये वाला जो लेवल है ये टूट गया, तो एक शार्प फॉल आएगा बहुत तेजी से, हो सकता है यहाँ से फिर रीटेस्ट करिए। तो मैंने इधर कहीं एंट्री बनाई थी और समझिए कि वो जो है मेरा 7,000 का प्रॉफिट और लगभग 4 से 5,000 का वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो थीटा डीके हो गया और जो प्रीमियम था बहुत तेजी से गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस हुआ। उसके बाद क्या किया, फिर बाइंग साइड में एक बार भी नहीं गया और छोटा छोटा सेलिंग साइड में प्रॉफिट बनाया। ठीक है, हेजिंग किया, स्ट्रैंगल यूज किया, छोटा छोटा प्रॉफिट, क्योंकि ये था कि नहीं 25,700 का रेंज तो नहीं टूटेगा, 25,700 से 750 का, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाया है क्योंकि फिबोनाची का ये एक लेवल है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि ठीक है मार्केट ऊपर, देखिए ऊपर तो जाने से रहा, क्योंकि 0.50 से भी कम पीसीआर था, 0.4
लगभग 0.49 के आसपास पीसीआर था। तो ये वाला जो था, ये था कि नहीं, मार्केट जो है डाउन टू साइडवेज टू डाउन ट्रेंड ही रहेगा, ऊपर जाने का सवाल नहीं है, और 25,700 से नीचे, 24,700 से नीचे नहीं जाएगा। तो इतना तो था, तो इसलिए थोड़ा सा बच बचा के ट्रेड किए और ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया। 24-20 हजार के आसपास प्रॉफिट हुआ था। आप देखेंगे पोजीशन 19 दिखा रहा है, लेकिन पोजीशन इतनी थी नहीं, क्योंकि जब स्ट्रेंगल यूज करते हैं तो 4-4 लेग का आप जब बनाते हैं हेजिंग के लिए, ठीक है, तो इसलिए उतना दिखा रहा है। तो आज का ठीक रहा। कल देखते हैं, कल की क्लोजिंग अगर 700 से नीचे होती है तो भाई फिर भूल जाइए अपसाइड में जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। और कल अगर संभल गया यहाँ पे तब तो ठीक है, नहीं तो अगर ये ब्रेक हुआ फिर इसको बैंक निफ्टी ही बचा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी ठीक ठाक मूड में है। तो यही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।